गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मेरी 6th वीडियो है। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो कि है बाइट्स और बिट्स में आपका अंतर, बाइट्स वर्सेस बिट्स। कंप्यूटर्स में आप लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपके सामने हमेशा रहता है कि बाइट्स और बिट्स में क्या अंतर है और बिट्स किसे कहते हैं, बाइट्स किसे कहते हैं। तो बाइट्स और बिट्स जानने से पहले हमें दो चीज़ों पे खास ध्यान देना पड़ेगा, जो कि है एक वो भाषा है जो इंसान देखते हैं या समझते हैं, और एक वो भाषा है जो कंप्यूटर समझता है और कंप्यूटर उसको मैनेज करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बाइट्स वर्सेस बिट्स, इसमें सबसे पहला ही बात आ रही है कि ह्यूमंस और कंप्यूटर्स में क्या फ़र्क है। अब देखिए, कंप्यूटर में ह्यूमंस में जो भाषा हम लोग आम बोलचाल में यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ इंग्लिश या हिंदी। कंप्यूटर्स के अंदर वो जो भाषा है वो या तो आप उसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में समझ सकते हैं या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में समझ सकते हैं। भाषा जो है इंग्लिश हिंदी हो गई, इधर बाइनरी 0-1 हो गया, या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स 12 वोल्ट और 5 वोल्ट के सिग्नल्स हो गए। ये मेरे पिछली भी एक क्लास पढ़ाई थी, कंप्यूटर सूचना कैसे समझता है, आप उसी से आगे समझ सकते हैं। तो अगर हम कोई एक अक्षर टाइप कर रहे हैं ए कंप्यूटर में, आप देखें अगर आप एक ए टाइप करते हैं, 1 ए टाइप करते हैं नोट पैड में, ठीक है, नोट पैड खोलिए, ए टाइप कीजिए, सेव करिए और फिर फाइल की प्रॉपर्टीज चेक करिए। तो जो साइज़ वाला पार्ट है उसमें 1 बाइट दिखाएगा। तो आप इससे ये पता लगा पाएंगे कि जब आप एक अक्षर टाइप करते हैं तो आपका कंप्यूटर इंसानी भाषा के फॉर्म में उस ए को 1 बाइट स्पेस देता है। जैसे कि हमने लिखा एक अक्षर जो आप टाइप कर रहे हैं बराबर होता है 1 बाइट के, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं विद अ कैपिटल बी। तो बाइट को जो है हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद अ कैपिटल बी। अब कंप्यूटर देखिए अलग भाषा समझता है और इंसान अलग भाषा समझता है। कंप्यूटर इस ABC को सिंबल समझता है, फिर उसने एस्काई की मदद से इस ए का कोड निकाला 65 और उससे एक बाइनरी जनरेट किया 01000001। ये आप देखें, ये 8 डब्बे हैं, यानी इस एक अक्षर को जो इंसान समझता है उसको 8 छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया गया। इन छोटे से एक टुकड़े को हम कहते हैं बिट। 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट, 7 बिट और 8 बिट, यानी इस एक अक्षर को कंप्यूटर ने 8 बिट्स में तोड़ लिया। ठीक है, तो ये जो बना ये कंप्यूटर के तो समझ में आएगा, इंसान के समझ में नहीं आएगा। ये इंसान के समझ में आएगा और ये कंप्यूटर के समझ में आएगा। दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते। तो हम लोग जब इंसानी बात करते हैं तो हम बिट्स की बात ही नहीं करते, हम बात करते हैं बाइट्स की, किलोबाइट्स की, मेगाबाइट्स की और गीगाबाइट्स की। जबकि कंप्यूटर बात करता है कम से कम बिट की, फिर किलोबिट की, मेगाबिट की और गीगाबिट की। इंसान ने अपने हिसाब से रिप्रेजेंटेशन समझी। एक अक्षर जब आप लिखते हो तो वो 1 बाइट के बराबर होता है। जब आप 1024 अक्षर लिख देते हो जो कि एक पूरे पेज पे आ जाएगा मैं समझता हूँ, तो वो 1 KB हो जाएगा। फिर वो 1024 KB जब मिल जाता है तो बनता है 1 MB, यानी पूरी की पूरी एक बुक आप मान लीजिए जो इसमें आ जाएंगी। यहाँ 1024 पन्ने जब इकट्ठे हो जाएंगे तो एक बुक बन जाएगी, यानी 1 MB हो जाएगा। और जब 1024 बुक्स की एक पूरी लाइब्रेरी है, जैसे स्कूलों की लाइब्रेरी होती है, तो वो सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं GB में। मैं अभी इसके ऊपर भी एक क्लास बनाऊंगा जिसका टॉपिक रहेगा हाउ बिग इज़ 1 GB, तो उसमें इसको और डिटेल में समझा देंगे। बहरहाल बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट, इन सब में आप देखें बाइट 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 है तो विद अ बिगर बी, कैपिटल बी, और इधर बिट है तो ये बिट 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 स्मॉल है। आप इंटरनेट भी जब यूज़ करते हैं तो वो कुछ आपको स्पीड बताते हैं Mbps में, या बड़े वाले बी में बताते हैं, छोटे वाले बी में बताते हैं। वो ऐसा कुछ होता है या ऐसा कुछ होता है, तो ज़्यादातर वो ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। तो वो 8 इसके ऊपर भी काफ़ी सारी बात है कि इंटरनेट की स्पीड कैसे है, 1 GB डाउनलोड करने में कितना टाइम लग रहा है। नेक्स्ट सक्सेसिव वीडियोज़ में हम इन टॉपिक्स पे भी बात करने वाले हैं। बहरहाल आज का मेरा टॉपिक बहुत इजी से था, बाइट्स वर्सेस बिट्स।
तो ह्यूमंस और कंप्यूटर्स, ह्यूमंस जो बाइट समझते हैं और कंप्यूटर्स जो केवल बिट समझते हैं। हमारे लिए एक अक्षर जो है एक बाइट के बराबर होगा। ऐसे जैसे जैसे हम टाइप करते चले जाएंगे, इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाएगी, वैसे हम उनको बाइट्स, फिर किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स में ट्रीट करेंगे। जबकि कंप्यूटर ने हर अक्षर को कन्वर्ट करना है बिट्स में, तो एक अक्षर के लिए 8, 2 अक्षर के लिए 16 बिट, 3 अक्षर के लिए 24 बिट, इस तरह से लगता जाएगा। 2 की पावर, अगर थोड़ा मैथमेटिक्स कर लें तो ये 8 बिट है, एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। तो ये 8 बॉक्सेस हैं, इसमें 2 की पावर 1 और 0 में कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। तो 2 की पावर 8 वैल्यूज़ परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज़ इक्वलेंट टू 256 कॉम्बिनेशंस ऑफ वंस एंड ज़ीरोज़। कुल मिला के इस 8 बिट में आप 0 और 1 स्टोर करोगे, ये हर बिट में ऐसे इसमें इस तरह से आप 256 अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हो और 256 अलग अलग वैल्यूज़ रख सकते हो इन बिट में। इसीलिए हमारी जो एस्की कोड्स हैं या एस्काई कोड्स, इसकी जो वैल्यू स्टार्ट होती है वो पहली स्टार्टिंग 00 से और लास्ट 255। ये है 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1। 8 वंस होंगे, 4 और 4 8। इनके बेसिस पे सारी की सारी नेटवर्किंग, आईपी एड्रेसेस और पता नहीं क्या क्या सेट होता है। जिसे ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, वंस और ज़ीरोज़ का कॉन्सेप्ट समझ सकता है, वो कंप्यूटर्स में बहुत सारी चीज़ को सुलझा लेगा। आप मुझे कमेंट्स में बताइए क्या चीज़ आपको समझ में आई, क्या नहीं आई। अगर फर्दर वीडियो की ज़रूरत होगी तो हम बिट्स और बाइट्स को और भी ढंग से समझा देंगे। आप जो कंप्यूटर्स में इंटरनेट पे आईपी एड्रेसेस लिखते हो, अगेन वो एक आईपी एड्रेस जो है वो बिट्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वंस और ज़ीरोज़ के कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। क्योंकि ये इंसान तो समझ सकता है, कंप्यूटर्स को तो सिर्फ वंस और ज़ीरोज़ समझ में आते हैं, और वो उसे भी नहीं समझ में आते, वो उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो मेरा आज का टॉपिक था बाइट्स और बिट्स में अंतर, जो कि एक बाइट इंसान और एक बिट कंप्यूटर की समझ में आता है। ये वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट ही रहेगी। आपको इसमें कुछ बात समझ में ना आए तो कमेंट में मुझे बताइए प्लीज़। थैंक यू।